नमस्कार दोस्तों। डी ग्रुप का लगभग सबका पेपर है, तो एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें से डेली 10 क्वेश्चन कराने का है और हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन है। ठीक, जब तक वो पूरी तरह चैप्टर खत्म ना हो जाए तब तक वो फिर 10-10 क्वेश्चन डेली कराने का है। ऐसे प्रीवियस ईयर डी ग्रुप के सारे क्वेश्चन हो जाए तुम्हारे। ठीक है, चलो टाइम एंड वर्क से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, 10 क्वेश्चन है, मैंने कैसे करें का ध्यान दो। सारे प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक, हाँ, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिनों और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू एक काम को 9 दिनों और 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, अब देखो 9-12 का तुम्हें काले का है लासा, काले का है लासा। अब 12 और 9 का लासा कितना आ जाए 36। अब जो लासा ले रहे हैं 36 वो पूरा काम हो जाए, टोटल काम। ठीक, ये क्या हो जाए टोटल काम। ठीक, अब 9 का भाग 36 में कितने बार जी 4 बार, और 12 का भाग कितने बार जी 3 बार। तो ये कहा जी क्षमता, ये कहा जी क्षमता। ठीक, ये कहा है काम है। ठीक, कुल काम है, और ये कहा है क्षमता। यानी कि पी की एक दिन की कार्य करेंगे क्षमता कितनी है 4 और क्यू की कितनी है 3। कह रहा है दोनों मिलकर, कह रहा है यदि वे क्यू से शुरू करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बारी बारी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का कैसे करेगा है बहुत अच्छे से ध्यान दो। काम कौन स्टार्ट कर रहे हो क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहले दिन क्यू काम करी, दूसरे दिन पी काम करी, फिर क्यू काम करी, फिर पी करी। इस तरह से काम करत रही है जब तक काम पूरी तरह खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो अब ध्यान दो, अगर पहले दिन क्यू काम करी तो एक दिन में कितना काम करी 4, और दूसरे दिन पी का 3 काम करी, और दूसरे दिन अगर पी काम करी तो कितना करी 4। यानी कि दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करी है 7। दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं 7। ठीक, अच्छा काम करें कितना है 36। अब गौर करो, जितना टोटल काम है ना, जितना टोटल काम है वो में से 7 का भाग कर दो। अच्छा 7 का भाग कितनी बार पूरा पूरा जी, ठीक है वो लें का है। देखो 7 छंग 42 ज्यादा हो जी। ठीक है, 7 पना 35 5 बार जा रहा है। ठीक, शेष इधर से कितना बच रहा है 1। गौर करो, जितने बार पूरा पूरा भाग जाए ना वो दोनों तरफ गुणा करा दो, दोनों तरफ गुणा करा दो। यानी कि 5 का इधर गुणा करा दो और 5 का इधर गुणा करा दो, तो ये कितना आ जाए 10। 10 दिन में काम कितना होगा है 35। ठीक है, अब काम बचा कितना है 1। अब स्टार्ट को की रेस क्यू, तो बारी की खेर आज क्यू की। तो गौर करो, अगले दिन काम कौन करी क्यू, तो क्यू तो पूरा एक दिन में कितना काम करे थे 3, लेकिन काम बचा कितना है 1। ठीक है, तो जितना काम बचा है वो ऊपर और जिखेर बारी है वो नीचे। यानी कि क्यू जो है 1/3 दिन में काम का शेष काम का समाप्त कर दे। अब देखो कुल दिन लगे कितने 10 सही 1/3 दिन, 10 सही 1/3 दिन में यह कार्य पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर समझने की कोशिश करो। ठीक, कह रहा है पी 9 दिन में काम करता है और क्यू 12 दिन में करता है। लासा कितना 36, 9 का भाग 4 बार, 12 का 3 बार। अब वो बारी बारी से काम करते हो, काम कौन शुरू करता है क्यू। ठीक है, अब पहले दिन अगर क्यू काम करी तो 3 करी, दूसरे दिन पी काम करी तो कितना करी 4, तो दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करी 7। अच्छा टोटल काम कितना है 36। 36 में से 7 का भाग दो कितने बार पूरा पूरा जाएगा 5 बार। अब जितने बार पूरा पूरा भाग जी उतने का दोनों तरफ गुणा करा लेगा। ठीक, 7 पना 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 10 दिन में कितना काम होगा 35। ठीक, अब बारी की घेर आगे क्यू की, क्योंकि काम को शुरू कर रहे हो क्यू। अच्छा क्यू एक दिन में कितना काम करे 3, लेकिन काम तो बचा है सिर्फ 1, तो कितना समय ली 1/3। यानी कि टोटल जो समय है वो 10 से ही 1/3 दिन में काम पूरी तरह समाप्त हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो,
देखो बात समझो, एक दो तरीके से क्वेश्चन में कर सकते हैं, ठीक है, या तो सब महिलाएं का पुरुष में बदल लो या पुरुष का महिला में बदल लो, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। हम लोग क्या करवे, पहले क्षमता निकलवे, फिर काम निकलवे, फिर उसके बाद जो सवाल कही वो करवे, ठीक है, ऐसे सवाल में गलती ना हुई, ठीक। देखो क्या कह रहा है, 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 6 दिनों में करते हैं। 5 पुरुष प्लस 6 महिलाएं एक काम को 6 दिनों में करते हैं, ठीक। फिर कह रहा है जबकि 3 पुरुष प्लस 5 महिलाएं इस काम को 9 दिन में करते हैं, और ये आपस में काम का है बराबर है, ठीक है। अब तुम क्या करो, 6 और 9 का काट लो, 6 और 9 का कटे हो तो 3 से काट दो तो ये 3 आ जाए, और 6 का कटे हो तो 2 आ जाए। अब 2 का गुणा अंदर करा दो, ठीक। देखो 5 दूनी 10, 10 आदमी प्लस 6 दूनी 12 महिलाएं बराबर 3 का गुणा 3 में करा दो कितना आ जाए, 9 आदमी प्लस 3 का गुणा 5 में करा दो कितने आ जाए, 5 महिलाएं, ठीक। अब तुम्हें क्या करेगा है, आदमी आदमी वाले पद आपस में माइनस करेगा और महिलाओं वाले आपस में माइनस करेगा, ठीक। अब 10 आदमी में से 9 आदमी घटा दो तो इनसे कितना आ जाए, 1 आदमी बराबर, ठीक। 12 महिलाओं में से 5 महिलाएं घटा दो यानी कि 7 महिलाएं, ठीक है। इधर से अंदर अंदर गुणा हो जाए, बाहर बाहर, ठीक। तो इनसे आदमी की जो क्षमता आ जाए वो 7 आ जाए और महिलाओं की क्षमता कितनी आ जाए, 1 आ जाए। तो ये क्षमता आ गए, क्या आ गया, क्षमता, ठीक। अब हमें निकालेगा है टोटल काम, क्या निकालेगा है, टोटल काम, ठीक। टोटल काम तुम चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से, दोनों तरफ से बराबर है, ठीक है। हम इधर से निकाल लें, गौर करो इधर कितने आदमी काम कर रहे हैं, 5, तो एक आदमी की क्षमता कितनी है, 7, तो 5 आदमी की क्षमता कितनी हुई, 35 प्लस एक महिला की क्षमता कितनी है, एक, तो 6 महिलाएं काम कर रही तो 6 गुणा 1 यानी कितना आ जाए, 6, और ये मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं, 6 दिन तक, कितने दिन तक, 6 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। तो इधर से टोटल काम आ जाए कैसे, 35 और 6 कितना आ जाए, 41, ठीक है। तो 41 इंटू 6, ये कहा गया हमारा टोटल काम, कहा गया टोटल काम। अब करो ये काम का 3 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे, गौर करो 3 पुरुष और 2 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक पुरुष की क्षमता कितनी है, 7, अगर एक पुरुष की क्षमता 7 है तो 3 पुरुष की क्षमता कितनी हुई, 21 प्लस एक महिला की क्षमता 1 है तो 2 महिलाओं की क्षमता कितनी हुई, 2, यानी कि 21 और 2 कितना हो जाए, 23, कितना हो जाए, 23, ठीक है 23। अब देखो सॉल्व कर दो तो ये कितना आ जाए, 41 गुणा 6 यानी कि कितना आ जाए, 23 तो बटे में है ही नहीं, मिस्टेक कहाँ है, कह रहा है 5 आदमी 6 महिलाएं एक काम को 6 दिनों में करते हैं जबकि 3 पुरुष 5 महिलाएं 9 दिन में करते हैं, ठीक। ये कितना आ जाए 2, ये कितना आ जाए 3, ये 10, ये 12, 9, 15, गलती इधर है भाई, देखो ये गलती हुई इधर, ठीक। बात सुनो, 5 गुणा 3 कितना आ जाए, 15, ठीक। अब माइनस करो, पुरुष का पुरुष से माइनस करो तो एक आदमी बराबर 12 में से 15 में से 12 माइनस कर दो तो कितना आ जाए, 3 महिलाएं, अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर गुणा, ठीक, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, ठीक है। तो आदमी की क्षमता इनसे कितनी आ जाए, 3, और महिलाओं की क्षमता कितनी आ जाए, 1, ये क्षमता आ गई। क्षमता आने के बाद हम काम निकलवे वही तरीके से, काम कैसे निकलवे, इधर से निकाल लो, एक आदमी की क्षमता अगर 3 है तो 5 आदमी की क्षमता कितनी हुई, 5 ते 15 प्लस एक महिला की क्षमता 1 है तो 6 महिलाओं की क्षमता कितनी हो जाए, 6, और ये मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 6 दिन तक,
तो टोटल काम कितना हो जी, 15 और 6 कितना हो जी, 15 और 6 कितना हो जी, 21। 21 गुणा कितना आ जाए, 6। ठीक है, 21 गुणा कितना आ जाए, 6। अब गौर करो, अब ये टोटल काम है। अब कह रहा है 3 आदमी और 2 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमें पता है कि एक आदमी की क्षमता कितनी है, 3। तो 3 आदमी की क्षमता कितनी हुई, 3 गुणा 3 यानी कि कितना, 9। एक महिला की क्षमता 1 है, तो 2 महिलाओं की क्षमता कितनी हो जाए, 2। तो 9 2 कितना हो जाए, 11। ठीक है, 11 का भाग कर देगा है, तो ये कितना आ जाए इनसे, 6 यानी कि 126/11। 11 का भाग कर दो तो कितना आ जाए, 11 एकम 11, ये कितना आ जाए, 10 से ही 11 से ही 5/11, 11 से ही 5/11, ये आंसर। ये तरह के क्वेश्चन का ऐसे करो, थोड़ा सा टाइम लगी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में गलती ना हो। ठीक है, सबसे पहले ऐसे सवालों में का निकालने का है, क्षमता, फिर का निकालने का है, काम, फिर उसके बाद जो सवाल का है वो कराने का है। ठीक है, हम इधर से काम निकाल सकते हैं, एक आदमी बराबर कितनी महिलाएं, 3। तो 5 आदमी बराबर कितनी महिलाएं होती, 15। 15 और 6 कितना हो जाता, 21। 21 गुणा 6, हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करो तो वो गलती ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है। ए जो है वो 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है। अगर 4 मिनट में 100 अंडे गिन रहे है तो 1 मिनट में कितने अंडे गिनी, 25। ठीक, ऐसे बी जो है वो 5 मिनट में उतने ही अंडे गिन सकता है, यानी कि 5 मिनट में कितने अंडे गिन सकता है, 100। तो 1 मिनट में कितना, 20। ठीक है, अब कह रहा है यदि वे मिलकर 450 अंडे गिने तो कितना समय लगेगा। दोनों मिलकर कितने अंडे गिने, 450। अब हमें ये बात पता है कि ये 1 मिनट में यहाँ 25 गिने थे और बी 1 मिनट में कितना गिने थे, 20। तो अगर दोनों मिल जाए तो ये 1 मिनट में कितना गिने, 45। अगर 1 मिनट में 45 गिन रहे हैं तो बताओ 450 गिने में कितना समय लिए, 10 मिनट का। कितना समय लिए, 10 मिनट का। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। जो बी है ना वो ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। ठीक, अगर ए 100% कार्य कुशल है तो जो बी है वो 160% कार्य कुशल है। ठीक, ये क्षमता दर्शा रहा है। अब इनका रेशियो बना लो, अगर इनका हम रेशियो बना दें तो ये कितना आ जाए, 5 और ये कितना आ जाए, 8। ठीक है, 20 से काट दो, 20 500 और इधर 20 से कटियो तो कितना आ जाए, 8। तो ये कहा गया क्षमता। अगर ये क्षमता का रेशियो है तो हम समय का रेशियो निकाल देंगे। समय का रेशियो कितना आ जाए, इधर आ जाए 8 और ये कितना आ जाए, 5, पलट जाए। ठीक है, यानी कि ए कितना समय ले रो, 8 और बी कितना समय ले रो है, 5। सवाल में कहा गया ए एक निश्चित कार्य को कितने दिन में करता है, 32 दिन में। तो इधर ए कितना समय ले रो, 8। तो 8 का मान कितना है, 32 दिन। तो एक का मान इनसे कितना हो जी, 4 दिन। अगर एक का मान 4 दिन आ गया है तो कह रो बी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो एक का मान अगर 4 दिन है तो 5 का मान निकाल लो। तो 5 गुणा कितना कर दो, 4, यानी कि आंसर कितना आ जाए, 20 दिन। यानी कि जो बी है वो इस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ये बारी बारी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आओ देखो, कह रहा पी क्यू और आर एक कार्य को 9 दिन 18 दिन और 12 दिन में करते हैं। पी क्यू आर
एक कार्य को 9 दिन, 12 दिन और 18 दिन में पूरा करते हैं। इनका एलसीएम ले लो, 9, 12 और 18 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाए 36। तो टोटल काम कितना हो जाए 36। अब 9 का भाग 36 में 4 बार, 12 का कितने बार 3 बार और 18 का कितने बार 2 बार। तो ये कहा गया क्षमता, ये कहा गया क्षमता। ठीक है, ये क्षमता आ चुकी है। आगे बढ़ो, सवाल का कह रहा है वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें P पहले दिन कार्य करता है, Q दूसरे दिन कार्य करता है और R तीसरे दिन काम करता है, और फिर इस चक्र को कार्य पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। यानी कि मतलब क्या है, पहले दिन काम कौन करेगा P, दूसरे दिन Q और तीसरे दिन R। यानी कि 3 दिन में देख लो काम कितना हो रहा है। पहले दिन 4 काम बा, दूसरे दिन 3 काम बा और तीसरे दिन 2 काम हुए, तो टोटल काम कितना हुई 9। यानी कि 3 दिन में यहाँ जो काम हुई रो है वो कितना हुई रो 9। ठीक, और काम कितना करावेगा हमें 36। तो हम तुम्हें बता चुके हैं कि कुल काम में से 3 दिन के काम का भाग कर दो इधर। तो 9 का भाग 36 में पूरा पूरा चला जी कितने बार 4 बार, और जितने बार पूरा पूरा भाग जी वो दोनों तरफ का कर देगा है गुणा करा देगा है। ठीक, तो इधर 4 का गुणा करा दो, इधर 4 का गुणा करा दो, तो ये कितना आ जाए 12 दिन में यहाँ जो काम हो जाए वो कितना हो जाए 36। यानी कि आंसर कितना आ जाए 12 दिन। आंसर कितना आ जाए 12 दिन। अब इनको शेष काम बचा नहीं है। ठीक है, तो इन पी की बारी फिर आई ना। ठीक है, तो पूरा पूरा काम कितने दिन में यहाँ 12 दिन में। 36 काम कितने दिन में समाप्त हो जाए 12 दिन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6। आसान क्वेश्चन है। ठीक, ए किसी कार्य के 2/3 भाग को, ए किसी कार्य के, ए जो है किसी कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में करता है 12 दिन में। अगर 2/3 भाग 12 दिन में कर लो है तो पूरा काम कितने दिन में करी 6 त्रिक 18। पूरा काम कितने दिन में करी 18 दिन में। ऐसे जो बी है ना, जो बी है वो कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में करता है 3 दिन में। तो 4 गुणा 3 यानी कि ये कितना आ जाए 12। यानी कि बी इस काम पूरे काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में। अब देखो ए और बी के कुल दिन पता चल चुके हैं कितने 18 और 12। तो इनका एलसीएम कितना आ जाए 36। तो कुल काम 36, 18 का भाग कितने बार 2 बार, 12 का कितने बार 3 बार। ठीक, कह रहा है दोनों मिलकर एक साथ इस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर ये दोनों मिल जाए तो ये काम का कितने दिन में करेंगे। तो कुल काम कितना है 36, और अगर दोनों मिल जाए तो दोनों की कुल मिला के एक दिन की क्षमता कितनी हुई 2 3 कितना 5। 5 का भाग कर दो, 7 बार जी 1 बची, 5 से भाग देना, आंसर कितना आ जाए 7 सही 1/5 दिन। 7 सही 1/5 दिन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है प्रकाश और विनेश, जो प्रकाश और विनेश हैं वो एक निश्चित कार्य को क्रमशः 12 और 14 दिन में करते हैं। 12 और 14 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाए 84। कुल काम 84, 12 का भाग 7 बार और 14 का कितने बार 6 बार। तो ये क्षमताएं आ गई। ठीक, फिर उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन बाद विनेश ने कार्य छोड़ दिया। पहले तो इनसे 3 दिन काम करा लो। ठीक है, अगर दोनों मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे हैं 3 दिन तक, तो एक दिन में दोनों मिलकर काम कितना करिए बताओ 13। अगर एक दिन में या 13 कर रहे हैं दोनों मिलकर तो 3 दिन में कितना काम की नहीं है 13 ते 39। कुल काम रहा है कितना 84। 84 में से काम कितना होगा 39। अगर 84 में से 39 काम हो चुको है तो काम बची कितना 45। कितना काम बचो 45। अब कह रहा है विनेश ने काम छोड़ दिया, विनेश ने काम छोड़ दिया, बचे हुए कार्य को प्रकाश कितने दिन में करेगा। तो ये काम का प्रकाश करी, और प्रकाश की एक दिन की क्षमता कितनी है 7। अगर 7 का भाग 45 में दो तो आंसर कितना है 45/7। ऑप्शन के हिसाब से करेगा। ठीक,
अगला देखो, डेली 10 क्वेश्चन की एक सीरीज चलेगा, डेली 10 क्वेश्चन कराएगा। ये देखो 8 नंबर क्वेश्चन, देखो ये तुम्हारा मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है, एमडीएच मसाले वाला में फार्मूला लगा थे, ठीक है। क्या होता है गौर करो, M1 D1 H1 अपॉन में कितना W1 बराबर M2 D2 H2 बटे में कितना W, ठीक। इधर का M मतलब आदमी होते, ठीक है, D मतलब दिन होते, H मतलब घंटे होते और W मतलब कार होते, ठीक है। जो जो सवाल में दिए वो लिखने का है, बाकी छोड़ने का। क्या कह रहा है 10 व्यक्ति, तो M1 का मान कितना है 10। 10 व्यक्ति एक 50 फीट गहरा कुआं, तो ये काम होगा 50 फीट का होगा, काम होगा कितने दिन में करते हैं 8 दिन, खोज सकते हैं। फिर आगे का कह रहा है 10 दिन में 100 फीट गहरा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कि M2 का मान पूछ रहे हो, ठीक। और ये आपस में क्या है बराबर, ठीक। एक का सॉल्व कर लो, देखो 10 से 10 कट दे, 50 से इधर 100 कट दे, कितने बार 2 बार, 8 गुणा 2 कर दे तो कितना आ जाए M का मान 16, कितना आ जाए 16। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। पहले दूसरा सवाल ऐसा करके आयो, ठीक है। तो आओ देख लो, पहले का निकालने का क्षमता, और क्षमता है पूछ लो तुमसे सवाल नहीं है। फिर वो है एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता के बीच का अनुपात बताओ। गौर करो, कह रहा है 20 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में और 16 पुरुष इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बराबर है। सॉल्व कर लो, 15 से 15 काट दो, 4 से काट दो, तो ये 5 महिलाएं बराबर 4 आदमी, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर, ठीक है। तो इनसे आदमी की जो क्षमता आ जाएगी वो 5 आ जाएगी, और जो महिला की क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4, यानी कि रेशियो कितना है 5:4। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, ये देखो करा ए एक साड़ी को 11 दिनों में बी उसे, ए जो है ए 11 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 55 दिनों में, ठीक, प्रिंट कर सकता है यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, ठीक। इनका लासा बताओ कितना आ जाए 220, ये कितना आ जाए 20, ये कितना आ जाए 11 और ये कितना आ जाए 4, ये इनकी क्षमताएं आ गई। ये कुल काम है, ये इनकी क्षमता आ गया। कह रहा यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी द्वारा ए की सहायता प्रदान की जाती है। गौर करो, विषम दिन का होता है 1, 3, 5, 7 की तरह से, और सम का होता है 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो पहला दिन तो विषम है, तो ए के साथ में कौन सहायता करी बी, और दूसरा दिन सम है तो ए के साथ में कौन सहायता करी सी, ठीक। अगर पहले दिन ए बी मिलकर काम कर रहे हैं तो ए बी एक दिन में कितना काम करिए दोनों मिलकर 31, दूसरे दिन ए और सी काम करिए तो 20 और 4 कितना हो जाए 24, ठीक है। तो 2 दिन में देखा जाए तो कुल काम कितना हो जाए 55। अच्छा, काम करें कितना है 220, तो कुल काम में से 55 का भाग कर दो, कितने बार पूरा पूरा चला जाए 4 बार, कितने बार 4 बार। तो अब कुछ शेष तो बची ना, तो 4 का गुणा तुम दोनों तरफ करा दो, ठीक है, 4 का इधर गुणा करा दो, 4 का इधर, यानी कि 8 दिन में यहाँ कुल काम पूरा कितना हो जी 220, यानी कि कुल समय कितना लगी 220, ठीक।
तो आज के 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगली क्लास में फिर 10 क्वेश्चन काम समय के। जब तक काम समय के पूरे क्वेश्चन हम करा न देवे प्रीवियस ईयर के, है ना, तब तक दूसरे चैप्टर में स्टार्ट ना हो। जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर अगले चैप्टर के हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा देवे डी ग्रुप के। ठीक है, धन्यवाद।